हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का अट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास को। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में अपना डिस्कस किया था चैन सर्वेइंग, और चैन सर्वेइंग के बारे में हमने उसके जो चैन है, चैन के बेसिक पॉइंट्स को पढ़ा था और उसके टाइप्स को हमने समझा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों टेप, जो कि आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जैसे कि आपको बच्चों यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेप। टेप होता क्या है? देखिए, टेप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को या फिर ऑफसेट को मेजर कर सकते हैं। किसी भी ऑफसेट, किसी भी डिस्टेंस पर, किसी भी लाइन पर ऑफसेट डालकर उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसका ऑफसेट फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है। तो यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं? आप लिखेंगे बच्चों इसमें, यह एक नॉर्मल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर करने का एक परिशुद्ध उपकरण है। इसकी सहायता से वर्टिकल डिस्टेंस भी मेजर मतलब नापी जा सकती है। ठीक है। ये जो बच्चों आपको ये निम्न चार टाइप में होता है। ठीक है। तो आप इसके हैंड डालेंगे अब टाइप्स ऑफ टेप। जल्दी से नोट करेंगे इसकी डेफिनेशन को। हेडिंग डालेंगे अब टाइप्स ऑफ टेप। देखिए, ये सबसे पहला जो टेप होता है हमारा, एक होता है हमारा फर्स्ट क्लॉथ, या फिर बच्चों आप बोल सकते हैं वायर। ठीक है। क्लॉथ या जो एक लिनन कपड़ा होता है ना, लिनन टेप, इसको बोल सकते, हिंदी में लिखेंगे कपड़े या लिनन फीता। ठीक है। दूसरा होता है बच्चों आपका, वो होता है मेटालिक टेप। मेटालिक टेप जिसको कहते हैं इस्पातीय फीता। ठीक। तीसरा होता है बच्चों आपका स्टील टेप। स्टील टेप इस्पात फीता। और फोर्थ होता है जो कि बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है सर्वे वर्क में, वो होता है बच्चों इनवार टेप। इनवार टेप जैसे हम हिंदी में बच्चों इनवार ही बोलते हैं। ठीक है। आप इसको इनवार के नाम से ही याद याद रखेंगे, इनवार टेप। ठीक है। चलिए, ये हमारे चार टाइप के आपके बच्चों टेप्स होते हैं, और इनके बारे में एक एक करके थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। जैसे कि क्लॉथ टेप की यदि बात करें हम, तो क्लॉथ टेप हमारा किस तरीके से होता है? ठीक है। उसमें उसकी लेंथ कितनी होती है? उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे क्लॉथ या लिनन टेप। चलिए, इसके बारे में देखिएगा, ये जो बनाया जाता है क्लॉथ, ये अच्छे जो मतलब एक जो अच्छा सूती की जो हमारा सूती का कपड़ा होता है, ठीक है, उसके धागे से इसको तैयार किया जाता है। तो इसमें लिख सकते हैं हम कि इसको एक अच्छे सूती के कपड़े से
12 mm से 16 mm चौड़ाई में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको यहां तक लिखेंगे, जल्दी से नोट करो। इसके बाद इसमें बच्चों क्या होता है, जो ये फीता होता है, यह इसकी लंबाई ऐसे लिख सकते हैं, यह फीता 66 फीट, 100 फीट की लंबाई में बनाया जाता है। ठीक है, इतनी डिटेलिंग आप इसमें बस लिख सकते हैं, और इसमें ज़्यादा चीज़ें आप ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। यदि वो मीट्रिक में पूछता है, जैसे फिट में हो गया, ठीक है, बीटिस में, यदि वो मीट्रिक प्रणाली में पूछता है तो मीट्रिक में बच्चों आप लिख सकते हैं। यदि मीट्रिक में भी आपको लिखना है मीट्रिक प्रणाली, इसको बोलते हैं इंग्लिश में मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक सिस्टम में जो होता है, इसकी लंबाई 20 मीटर में होता है, 30 मीटर में होता है। ठीक है, लंबाई में अवेलेबल होता है, मतलब उपलब्ध होता है। तो इसके बाद लिख सकते हैं। और एक लिनन का कपड़ा होता है, इसको जो लिनन हमने वर्ड करा, यूज करा लिनन, लिनन एक कपड़ा होता है, इस पर जो है कोटिंग की जाती है। जो भी क्लॉथ या लिनन होगा उसके ऊपर हम कोटिंग की जाती है, और कोटिंग करने के बाद उस पर जो डायमेंशन होती है उसको शो किया जाता है, बट इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, ये क्या है, एक परिशुद्ध टेप नहीं है। यदि इसको थोड़ा सा भी खींचेंगे तो क्या हो जाएगी, इसमें ये टूट सकता है। ठीक है, या फिर इसमें टेम्परेचर का इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा आ जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम दूसरा टाइप था हमारा बच्चों मेटेलिक टेप। चलिए दूसरा टाइप है हमारा मेटेलिक टेप। मेटेलिक टेप जिसको कहते हैं इस्पातीय फीता। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप जो लिनन हम कपड़ा यूज करते हैं, इसके अंदर लिनन और सूती का जो कपड़ा धागा होता है, ठीक है, तो उनको दोनों को कंबाइंड कर कर, या फिर लिनन का धागा और ब्रास का धागा, उनको एक साथ गूंथ कर इस टेप को बनाया जाता है। इसमें लिख सकते हैं, इस टेप में का धागा तथा ब्रास, जिसे बच्चों बोलते हैं हिंदी में पीतल, के धागे को गूंथ कर बनाया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें लिखेंगे जल्दी से। आगे लिखेंगे, इसकी चौड़ाई 5 mm से 6 mm तथा मोटाई 0.5 mm से 0.6 mm तक होती है। ठीक है, इसकी चौड़ाई 5 mm से 6 mm
तथा मोटाई 0.5 से 0.6 mm तक होती है या होती है। ठीक है, यह 20 मीटर, 30 मीटर आदि लंबाई में बनाए जाते हैं। चलिए, लंबाई में बनाए जाते हैं। इसका एक बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस टेप को प्रत्येक मौसम में यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ये एक बेस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम कहीं भी किसी भी मौसम में बच्चों यूज कर सकते हैं। चलिए, तीसरा टाइप हम देखते हैं इसका। तीसरा टाइप है बच्चों इसका स्टील टेप। स्टील टेप इसमें पढ़ेंगे हम। इसको जो बच्चों बनाया जाता है स्टील टेप को, यह एक माइल्ड स्टील का बनाया जाता है। यह एक माइल्ड स्टील का बना होता है जो कि टिन तथा, ठीक है, देखेंगे यह एक माइल्ड स्टील का बना होता है जो टिन धातु से टिन धातु से टिन धातु से तैयार किया जाता है। यह एक परिशुद्ध फीता होता है। ठीक है, अब ये जो है कितनी लेंथ में अवेलेबल होता है इसके बारे में वो भी लिखते हैं। ठीक है, यदि मैं इसकी लंबाई की बात करूं तो यह 5 मीटर से 6 मीटर की लंबाई में बनाए जाते हैं तथा इसकी चौड़ाई तथा इसकी चौड़ाई वो जो चौड़ाई होती है 0.6 से, जैसे कि बात करें 6 से 16 mm तक, 6 से 16 mm तक ली जाती है। ठीक है, चलो इसमें लिखें। देन उसके बाद हम बात करेंगे बच्चों इनवर टेप, जो कि बहुत ज़्यादा सर्वेइंग वर्क में यूज किया जाता है। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे अपना फोर्थ टाइप, वो होता है आपका इनवर टेप। इसमें लिखेंगे बच्चों यह एक अधिक परिशुद्ध वाला
पिता होता है, जो कि दो धातुओं धातुओं जो कि दो धातुओं जिसमें निकिल 36% होता है, ठीक है, और जो आपका फेरस ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बच्चों Fe, ठीक है, वो आपको लिया जाता है इसमें 64%, ठीक है, को मिलाकर इसको तैयार किया जाता है। चलिए, ठीक है, यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। इसके बाद बात करेंगे हम इस टेप का इस टेप का जो है बच्चों लिस्ट काउंट, जो मतलब इसको कम से कम दूरी में कितनी दूरी तक पढ़ सकते हैं, कितना कम से कम मेजरमेंट कितना किया जा सकता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस टेप का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है, ठीक है, इस टेप का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है, ठीक है। और इस टेप का जो यूज है बच्चों वो हम सर्वे लाइन की लिख सकते हैं। इस टेप का यूज सर्वे लाइन की बेस लाइन को मेजर करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह एक परिशुद्ध टेप है, ठीक है, बस इतना हम इसमें लिख सकते हैं। अब यदि मैं इसकी बात करूं लेंथ में कितनी मिलता है, तो ये मैक्सिमम बच्चों में बात करूं लेंथ की, जल्दी से इसको नोट करेंगे, इसकी लेंथ के बारे में थोड़ा सा और लिखेंगे यहाँ पर। यदि हम इसकी लेंथ की बात करें, ये हमारी कितनी लेंथ में अवेलेबल होता है, तो बच्चों ये हमारा 100 फीट की लेंथ तक, मैक्सिमम 100 फीट तक की डिस्टेंस को मेजर इसमें किया जा सकता है, ठीक है। लिखेंगे इसकी मैक्सिमम लंबाई 100 फीट होती है, ठीक है। ये आपको 30 फीट में मिलेगा, 50 फीट में मिलेगा, ठीक है, इसकी अलग अलग, बट मैक्सिमम जो लंबाई में मिलता है आपको 100 फीट तक की मैक्सिमम लंबाई में आपको ये अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर, ठीक है। और सर्वे वर्क में इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इनवार टेप का, इसमें निकिल एंड और Fe आपका यूज किया जाता है। चलिए, इसके बाद बच्चों हम हमारा इसमें बात करेंगे, अब हम टेप की बात, अब आता है आपके जो इंस्ट्रूमेंट हम सर्वे वर्क में यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उन इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग होने वाली है आपकी इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन चैन सर्वेइंग। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे इंस्ट्रूमेंट used in survey, chain survey, in
चैन सर्वे, ठीक है, ये हेडिंग है। मतलब चैन सर्वे के अंदर जो हम उपकरण यूज करते हैं उनको देखेंगे कौन कौन से उपकरण यूज किए जाते हैं, ठीक है। जो तो पहला जो उपकरण होता है बच्चों, जो इंस्ट्रूमेंट होता है यूज, वो देख सबसे पहला होता है इसके अंदर। यदि हम चैन सर्वे की बात करें तो इसमें सबसे पहले यूज किया जाता है कि चैन, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है चैन। दूसरा होता है बच्चों आपका टेप। हम इन दोनों के बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं, चैन के बारे में हमने कंप्लीट कर लिया और टेप के बारे में। तीसरा आता है बच्चों आपका एरो। एरो जो होता है जिसे बोलते हैं सुआ, ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं जरीब, इसको कहते हैं फीता, और ये होता है बच्चों आपका एरो को बोलते हैं हम, या मार्किंग पिन एरो बोलते हैं, या इसको सुआ बोल सकते हैं, ठीक है, हिंदी में सुआ, ठीक है। और फोर्थ आपका जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, पहला होता है चैन, दूसरा होता है टेप, तीसरा होता है एरो, फिर होता है आपका बच्चों एक रेंजिंग रोड। क्या होता है? रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड, जिसको बोलते हैं आरेखन, आरेखन छड़ या दंड, ठीक है। और फोर्थ फिफ्थ होता है बच्चों आपका रेंजिंग पोल, रेंजिंग पोल। और सिक्स होता है बच्चों आपका ऑफसेट, ऑफसेट रोड। और सात होता है आपका ऑफसेट रोड हो गया। इसके बाद आपका बच्चों रेंजिंग रोड, ये आपका रेंजिंग और रेंजिंग पोल ऑफसेट हो गया। फिर आपके बच्चों पैग होता है, पैग्स, ठीक है, पैग जो लकड़ी का खूंटा होता है, लकड़ी का खूंटा, ठीक है। और आठ होता है आपका प्लम बॉब, प्लम बॉब, जिसको बोलते हैं बच्चों साहुल, ठीक। और नाइन होता है आपका लाइन रेंजर, लाइन रेंजर, ठीक है। लाइन रेंजर क्या होता है? इसको हिंदी में भी लाइन रेंजर ही बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसमें हमारे जो इतने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंस्ट्रूमेंट आपके यहाँ पे यूज किए जाते हैं। करीब 9 टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स इसमें यूज करते हैं हम, ठीक। तो जो हम टेप के बारे में, टेप के सॉरी चैन के बारे में हमने पढ़ा, चैन क्या होती है और चैन हमारी कितने टाइप की होती है और उसको हम किस तरीके से बनाई जाती है और किस मेटल से बनी होती है, वो हमने पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट वीडियो में। देन अब हमने इससे पहले अभी पढ़ा हमने टेप के बारे में, टेप कितने टाइप की होती है और टेप होती कैसी और किस तरीके से बनी होती है। कौन कौन से टाइप होते हैं? 4 टाइप की टेप होती है आपकी बच्चों, हमने पढ़ी थी क्लॉथ है, लिनन और मेटेलिक और स्टील और आपकी इनवार टेप। तो हमने चारों को डिस्कस किया उसके बारे में। फिर हमने बात करेंगे हम एरो। एरो क्या होता है? ये एक मार्किंग पिन होता है। जैसे कि बात करें एक हम कुछ भी चीज को, जैसे कि हमने रेंजिंग रोड कहीं पे गाड़ी और उसको मार्क करने के लिए, किसी भी पॉइंट को मार्क करने के लिए एरो का यूज किया जाता है। रेंजिंग रोड क्या होती है? रेंजिंग रोड ये करीब आपकी एक आरेखन दंड होता है, मतलब एक लंबी रोड होती है और उस पर क्या होती है, व्हाइट एंड रेड पट्टी होती है 20-20 सेंटीमीटर की, ठीक है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे वो डायग्राम किस तरीके की होती है। देन उसके बाद हम बात करेंगे रेंजिंग पोल। रेंजिंग पोल भी बच्चों कुछ इस तरीके का ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है उसके डाय का, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड क्या होती है? उसमें एक खांचा होता है, होती ये भी रेंजिंग रोड की जैसे ही है। देन उसके बाद होती है पैग। पैग क्या होती है? जहां पर हम रेंजिंग रोड गाड़ते हैं उसके ऊपर ही क्या करते हैं, पैग को भी हम गाड़ते हैं, उसको भी यूज करते हैं। जैसे कि हमने सपोज रेंजिंग रोड गाड़ी है, उसको वहां से हटाने के बाद दूसरे पॉइंट पे लगाना है, तो जिस पॉइंट से हमने रेंजिंग रोड उखाड़ी है उस पॉइंट को वहां पे, वो पॉइंट मिट ना जाए उसको वहां पे नोट करने के लिए क्या करते हैं, हम पैग्स को गाड़ देते हैं वहां पर। उसके बाद हम प्लम बॉब होती है। प्लम बॉब क्या होता है? जो कि आपका, जैसे कि सपोज दैट ये आपने प्लास्टर किया और इसका लेवल चेक करने के लिए इसमें भी यूज करते हैं, या फिर आपका जो भी पॉइंट आपका क्या है, आपका मार्किंग पॉइंट है और उस पॉइंट को ग्राउंड पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? प्लम बॉब का यूज किया जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं साहुल। और बच्चों लाइन रेंजर क्या होता है? लाइन रेंजर एक ऐसा छोटा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि दो पॉइंटों के बीच में सीध बांधने के काम में यूज किया जाता है,
ठीक है। इससे डायरेक्ट तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दो पॉइंटों के बीच में रेंजिंग की जा सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कम समय लगता है इसके द्वारा यदि हम दो पॉइंटों के बीच की रेंजिंग करते हैं। यदि डायरेक्ट तरीके से करते हैं तो उसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो सारे इंस्ट्रूमेंट को बारे में हम एक समझेंगे। दो के बारे में हम कंप्लीट कर चुके हैं, अब पढ़ेंगे हम एरो के बारे में। ठीक है, चलिए जल्दी से यहाँ तक नोट कीजिएगा, इसके बाद हम बच्चों एक एक करके इसको समझते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, सबसे पहले हम एरो के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारा अब क्या है, तीसरा है, हमने दो पढ़ कंप्लीट कर चुके, अब पढ़ेंगे बच्चों एरो, एरोज। ठीक है, जिसको दूसरे में क्या कहते हैं, इसको मार्किंग, और क्या बोल सकते हैं इसको, मार्किंग, मार्किंग पिन, क्या, मार्किंग पिन। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं। होता कैसा है देखिएगा थोड़ा सा, ये बच्चों आपका कुछ इस टाइप का होता है और इसमें यहाँ पे स्लॉट होता है, ये आपका कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से बना होता है आपका, और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी थिकनेस होती है, और ये यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसकी, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है बच्चों, ये आपकी 40 सेंटीमीटर प्लस माइनस 2 mm हो सकता है, प्लस माइनस 2 mm हो सकता है। 40 सेंटीमीटर इसकी पूरी हाइट होती है। यदि मैं इसकी लूप की बात करूं, ठीक है, ये लूप हमारा कितना होता है, जो लूप का डाया, तो यदि चाहें तो आप इसकी थिकनेस भी यहाँ पे शो कर सकते हैं। थिकनेस दिखा दो, थोड़ी सी इसकी थिकनेस होगी। ठीक है, हल्की सी इसकी थिकनेस होगी। थिकनेस कितनी होगी बच्चों, जितनी आपकी चैन की थिकनेस है, और इसमें ये हल्का सा पिन होता है इस तरीके से। तो ये जो थिकनेस होगी इसकी, ये वाली लूप, इसको बोलते हैं, ये आपका लूप है, ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर। कितना, 5 सेंटीमीटर। और जो इसका डाया होगा ये कितना होगा, 4 mm डाय का होगा। कितना होगा, 4 डाय का। और ये किसका होता है आपका, माइल्ड स्टील का होता है। किसका होता है, माइल्ड स्टील का होता है, माइल्ड स्टील का बना होता है, और कुछ इस तरीके की इसकी हाइट होती है। ठीक है, मार्किंग पिन की। तो बस इसको बना लीजिए, इसके बाद हम देन इसमें थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं। लिखेंगे, यह एक मार्किंग पिन होता है जो किसी ग्राउंड पर पॉइंट को दर्शाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, लाया जाता है। यह ऐसा है ना, सर्वे वर्क के दौरान, सर्वे वर्क के दौरान 10 एरो लेकर ग्राउंड में जाना चाहिए। इसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर तथा लूप का डाया 5 सेंटीमीटर होता है, जो कि माइल्ड स्टील का बना होता है। ठीक है, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो इसको जल्दी से नोट करेंगे। इसके बाद हम दूसरा अपना इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे, जो कि आपका है रेंजिंग रोड। चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चों सब इसको। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बच्चों हमसे डिस्कस कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के बारे में।
अब बात करेंगे हम बच्चों रेंजिंग रोड के बारे में कि रेंजिंग रोड हमारी कौन सी होती है और किस तरीके की बनी होती है। देखिए हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, आपका फोर्थ है रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड जिसे कहते हैं आरेखन, आरेखन दंड। ठीक, ये होती किस तरीके से, इसको देखो, हमारी रेंजिंग रोड कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है बच्चों, इसका एक कुछ डाया होता है। ठीक, इसमें ये आपके शू लगे होते हैं स्टील के, और इसमें जो है आपकी ऊपरी तरफ ये कुछ इस टाइप की होती है, और इसमें रेड एंड वाइट कुछ पट्टियां बनी होती हैं। ठीक है, रेड एंड वाइट पट्टियां बनी होती हैं। जल्दी से इसको जल्दी से नोट करो। ठीक है, चलो ये बनाया। इसके बाद देखेंगे इसमें जो है बच्चों आपकी ये रेड, यहाँ से ये पूरा आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका शू होता है। इसके बाद आपकी यहाँ से 20-20 सेंटीमीटर की कुछ पट्टियाँ रेड एंड वाइट होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, ये हो गया, ये मान लीजिए रेड हो गई आपकी इस वाली, इस एरिया की पूरी ये वाली लेंथ, और ये भी आपकी रेड हो गई। तो जो इसकी हाइट होती है वो 2 से 3 मीटर की लेंथ में बनती है बच्चों। ठीक है, जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होती है इसकी टोटल लेंथ, ये आपकी कितनी होती है, 2 मीटर से 3 मीटर की लेंथ में ये आपको मिलती है, अवेलेबल होती है। ठीक है, जो इसकी यहाँ से इसकी गहराई होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये कितनी होती है, ये आपकी होती है बच्चों 15 सेंटीमीटर। कितना, 15 सेंटीमीटर। और ये जो रेड एंड वाइट होती है आपकी, ये होती है बच्चों 20-20 सेंटीमीटर की। कितने की, 20-20 सेंटीमीटर की रेड एंड वाइट होती है, जिससे कि आपको ये प्रॉपर तरीके से दिखाई दे सके, तो इसलिए इस पे व्हाइट एंड रेड आपको इस तरीके से पट्टियां बनी होती हैं कलर में। ठीक है, अब इसके यदि हम डाये की बात करें, तो जो इसका डाया होता है, जो इसका डाया होता है वो बच्चों कितना होता है, वो होता है आपका 3 सेंटीमीटर का। कितना, 3 सेंटीमीटर डाया का इसका डाया होता है। जो इसकी गोलाई होती है वो कितनी होती है, 3 सेंटीमीटर के डाये में इसको बनाया जाता है। ठीक है, तो ये होगी हमारी रेंजिंग रोड, कुछ इस तरीके से होती है। रेंजिंग रोड क्या है, ये एक वर्टिकली एक पोल गाड़ने के काम में आती है। जिस भी एरिया को पॉइंट लोकेटेड करना है, चैन सर्वे करना है, तो उसमें हम इसको बहुत एक्यूरेसी के साथ में इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका बना कर किसका होता है, ये बच्चों आपका स्टील का बना होता है, और इसमें ये नीचे जो होता है हार्ड स्टील होती है, और ऊपर जो है एक पाइप टाइप का होता है, हल्का स्टील का ही होता है। ठीक है, तो चलो इसके बारे में जल्दी से डायग्राम बना लीजिए, फिर इसके बारे में यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करके लिखते हैं। चलिए इसमें लिखेंगे सर्वे स्टेशन को दूर से देखने तथा 2 बिंदुओं के बीच रेंजिंग करने के लिए रेंजिंग रॉड का यूज किया जाता है, किया जाता है। इसके बाद लिखिए जल्दी से। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ी डिटेलिंग करेंगे फिर। अब चलिए आगे अब इसमें पॉइंट में लिखेंगे रेंजिंग रोड को 200 मीटर तक की
दूरी पर देखा जा सकता है, जा सकता है। अब इसकी बात यदि बात करें, यह 2 मीटर से 3 मीटर की लंबाई में तथा 3 सेंटीमीटर डाय में बना होता है, बना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसमें बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें इस पे रेड एंड ब्लैक, आप इसमें ये लिख सकते हैं कि इस पर रेड एंड वाइट कलर की 20 सेंटीमीटर की पट्टी लगी होती हैं। ठीक है, लगी होती हैं। आप इसमें ये चीजें लिख सकते हैं नोट करके, जल्दी से नोट करेंगे इसको। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों रेंजिंग पोल, जो रेंजिंग पोल के बारे में हमने 5वां जो इंस्ट्रूमेंट है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे, इसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। चलिएगा, अब बच्चों बात करेंगे रेंजिंग पोल की। सेम ये भी क्या होता है, रेंजिंग रोड के जैसा ही इंस्ट्रूमेंट होता है, बस इसकी लेंथ क्या होती है, वो इससे अधिक होती है। ठीक है, रेंजिंग पोल की लेंथ जो होती है, जो लंबाई है, वो बच्चों इसकी अधिक होती है। जिसकी लेंथ है वो आपकी 4 से 8 मीटर में होती है। 4 मीटर से 8 मीटर की लेंथ में ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, कौन, रेंजिंग पोल। तो 5वां जो हेडिंग है आपका वो है रेंजिंग पोल। ठीक है, इसको जिसको कहते हैं हिंदी में लिख सकते हैं आरेखन बांस, आरेखन बांस। ठीक है, चलिए इसमें हम देखिए होता क्या है, इसका यूज अधिक इसका यूज अधिक लंबी सर्वे लाइन के लिए किया जाता है, अधिक लंबी सर्वे लाइन के लिए किया जाता है। इसकी लंबाई इसकी लंबाई 4 मीटर से 8 मीटर तक होती है। यह है रेंजिंग रोड की तरह होता है। चलिए बच्चों यहाँ तक इसको नोट करेंगे रेंजिंग पोल के बारे में। उसके बाद हम बच्चों इसमें डिस्कस करेंगे और आगे की चीजों को। और यदि हम इसकी डाई की बात करें तो डाया बच्चों 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर में अवेलेबल होता है। लिख सकते हैं इसका डाया 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर डाई में उपलब्ध होता है। ठीक है, चलो देन उसके बाद बात करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट आता है ऑफसेट रोड, छठा। देखो ऑफसेट रोड भी कुछ रेंजिंग रोड की जैसी होती है, बस उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक स्लॉट का। ठीक है,
उसमें एक स्लॉट का ही डिफरेंस होता है। चलिए बच्चों, उसके बाद हमारा ऑफसेट रोड आती है। ठीक है, हेडिंग डालेंगे 6 ऑफसेट रोड। इसमें होता क्या है, यहाँ पर बच्चों इसमें एक स्लॉट होता है, कटा हुआ स्लॉट होता है, खांचा बोलते हैं जिसे। तो ये आपका खांचा कुछ इस तरीके से होता है, ये वाला खांचा। ठीक है, तो इसमें एक स्लॉट कटा होता है, जिसको जब जैसे कभी हम सर्वे वर्क के दौरान हमारी जो चैन है वो झाड़ी में फंस जाए या कहीं पर ऐसे ऑब्स्टेकल में चले जाए कि वहां से हमें निकालना इम्पॉसिबल हो जा रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस रेंजिंग ऑफसेट रोड के द्वारा क्या करते हैं, उसको चैन को भी निकाल सकते हैं। और ऑफसेट के लिए भी इसका यूज किया जाता है। जैसे कि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंटों के बीच में आपको रेंजिंग करनी है, उसको सीध में लाना है। रेंजिंग क्या होती है, 2 पॉइंटों को बीच में सीध बांधना, रेंजिंग कहलाती है। तो ये क्या करता है, ये एक ऑफसेट का वर्क करता है कि उन पॉइंटों को सीध में लाने के लिए एक ऑफसेट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए इसमें ऑफसेट रोड हैंड डालेंगे, इसके बाद इसमें लिखेंगे चलिए लिखेंगे इस रोड की बनावट रेंजिंग रोड की तरह ही होती है। इसमें एक खांचा कटा होता है जो चैन को निकालने के लिए यूज में लिया जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई 2 मीटर होती है। जो इसकी लंबाई है बच्चों वो फिक्स है, कितनी होती है, 2 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की। और ये होता है वही 15 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ तक लिख लेंगे जल्दी से। और ये 20-20 सेंटीमीटर की होती है स्लॉट भी, जो हुक बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, जो खांचा होता है इसको बोलते हैं हुक। ये क्या होता है आपका, ये आपका हुक होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करेंगे इसमें पैग। दूसरा हमारा जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है वो होता है पैग। चलिए दूसरी हैंड डालेंगे हम बच्चों, पैग। 7th है पैग्स, जिसे कहते हैं खूंटा, खूंटी। ठीक है, चलिए ये किस तरीके की होती है कुछ, ये बच्चों आपको ये आपसे थोड़ा सा कुछ इस तरीके की ये बनी होती है। यदि हम बना के भी दिखाएं इसको, कुछ इस तरीके की ये बनी होती है। ठीक है, ये कुछ इस तरीके के बना होता है, पैग होता है, खूंटी। और इसकी जो हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है प्रॉपर तरीके से, इसकी ये कितनी हाइट में होती है। तो हम यदि बात हाइट की बात करें तो बच्चों ये होती है करीब आपकी 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक की हाइट में ये
बनाई जाती है। ठीक है, अब यदि इसकी बात करें स्क्वायर फॉर्म में, जो कितनी कितनी इसकी डायमीटर ली जाती है, यदि हम स्क्वायर फॉर्म की बात करें तो ये वाला जो यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी जो ये वाली डिस्टेंस होती है ये होती है 5 सेंटीमीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस होती है ये होती है 5 सेंटीमीटर। तो ये जो है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर फॉर्म में बनाई जाती है और प्योरली वुड की होती है। बस इसके ऊपर यहाँ पे आयरन की सू लगा दी जाती है जिससे कि इसकी जो नीचे का मटेरियल है वो क्या हो, टूटे ना। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर हाइट की होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज जो बच्चों मोस्टली करते हैं, जो भी हम स्टेशन वर्क स्टेशन जो भी एरिया है, सर्वे वर्क का एरिया है जहाँ पर हमने रेंजिंग रोड जो स्टेशन माने हैं उन स्टेशन के ऊपर इनको लगाया जाता है। ठीक है, जिससे कि वो पॉइंट्स हमारे वहाँ पर अवेलेबल हों और दिखाई देते रहें। और इसको जो अर्थ के ऊपर, सपोज दैट यहाँ तक हमारी अर्थ है, यहाँ तक हमारी अर्थ है, ये मेरी अर्थ थी। ठीक है, ये क्या है मेरी बच्चों, ये अर्थ है। और अर्थ के ऊपर इसको कितने ऊपर लगाया जाता है ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। तो ये अर्थ के ऊपर जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो ऊपर तक दिखना चाहिए कितना, ये ऐसे तो है नहीं कि नीचे तक पूरा गाड़ दिया जाता है। तो यदि वो नीचे तक गाड़ देंगे तो वो दिखाई भी नहीं देगा, धंस जाएगा। तो इसको ऊपर रखते हैं करीब करीब हम 5 सेंटीमीटर। कितना ऊपर रखा जाता है, ये अर्थ से 5 सेंटीमीटर ऊपर इसको रखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे इसको थोड़ा सा ही छोड़ दिया गाड़ के, नहीं, इसको ऊपर अच्छी तरीके से गाड़ते हैं 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर नीचे और 5 सेंटीमीटर आप इसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर ऊपर है। क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जो पैक्स होता है तो पैक को अर्थ से कितने ऊपर रखा जाता है, वो रखा जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो इसको नोट करेंगे जल्दी से, फिर इसके बाद हम बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। पैग्स का यूज सर्वे वर्क में एरिया में स्टेशन के पॉइंट्स को दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जो कि एक अच्छी लकड़ी का वर्गाकार आकृति का आकार में बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, बनाया जाता है, यहां तक यूज करेंगे। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक तथा 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर के वर्गाकार में बनाया जाता है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों अपना नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आता है बच्चों पॉइंट आपका प्लम बॉब। चलिए, दूसरा पॉइंट है बच्चों आपका प्लम बॉब। 8th है प्लम बॉब, जिसे कहते हैं साहुल। ठीक है, देखिए साहुल होता किस तरीके से, शेप देखेंगे पहले थोड़ा सा बच्चों। हमारा कुछ इस तरीके का एक ये होता है और इसमें ये आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। थोड़ा सा ये इस तरीके का आपका
लट्टू टाइप का होता है, ठीक है। जो इसकी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है, ये कितनी होती है, ये होती है बच्चों आपकी यहाँ से यहाँ तक की 15 सेंटीमीटर। कितना होती है? 15 सेंटीमीटर इसकी होती है लेंथ, ठीक है। 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ में बना होता है, ठीक है। एक इसमें धागा फिक्स होता है, ये आपने धागा होता है, और बस इसको यहाँ पे धागे में धागा बंधा होता है। इसको क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट को ग्राउंड पॉइंट पर ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। किसी भी पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। और ये बच्चों मेटल का होता है, पूरा हार्ड मेटल का बना होता है, ठीक है। ये पूरा मेटल का होता है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, देखा भी होगा आप लोगों ने लैब के अंदर। चलिए, इसके बाद हम बात करेंगे इसमें थोड़े से पॉइंट के बारे में, क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं। लिखेंगे इसमें किसी ऊंचे पॉइंट को ग्राउंड पर ट्रांसफर करने के लिए प्लम्बोब साहुल का यूज किया जाता है। यह इस्पात का बना होता है, ठीक है। इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है, ठीक है बच्चों। आप इसमें ये पॉइंट्स लिख सकते हैं प्लम बॉब के अंदर, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों हमारा लाइन रेंजर। जो लाइन रेंजर है वो आपका एक इंस्ट्रूमेंट होता है, कुछ मैं बताता हूँ थोड़ा डायग्राम के थ्रू। देखिए आपका 9 पॉइंट है लाइन रेंजर, लाइन रेंजर, ठीक है। लाइन रेंजर यूज कैसे करते हैं और होता किस तरीके से, देखिएगा। सपोज है बच्चों दो, एक ये रेंजिंग रोड है हमारे, और ये पॉइंट गाड़ा हमने अर्थ की सरफेस पर, और एक पॉइंट ये गाड़ा हमने, ठीक है। दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों को, ये एक रेंजिंग रोड ये है और दूसरी रेंजिंग रोड ये है, ए रेंजिंग रोड और बी रेंजिंग रोड है। इन दोनों रोड को एक सीध में करने के लिए हम क्या करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट कैसा होता है, उसकी देखो कुछ इस टाइप का होता है वो, ठीक है। और यहाँ पे भी एक स्लोट कटा होता है, और यहाँ पे भी, और यहाँ से आपको देखना होता है, ठीक। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको इस तरीके से स्लोट को मेजर करते हैं। सपोज यहाँ पे आप खड़े हो गए इसको लेकर, ठीक है। यहाँ पर जो बीच में खड़े हो गए, आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से इस वाले खांचे में से ये वाला ही रोड भी दिखाई देनी चाहिए, और इस वाले खांचे से ये वाली रोड दिखाई देनी चाहिए। जब ये रोड दोनों दिखाई दे रही होंगी तो क्या होगा, वो पॉइंट आपका सीध में होगा, और इस पॉइंट को रेफरेंस मान लेंगे। तो सीध में करने के लिए इस पॉइंट को यूज किया जाता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं इसमें, और मोस्टली क्या करते हैं इसका रेंजिंग, जैसे कि हमारे सपोज दैट 200 मीटर तक हमें रनिंग रोड दिखाई देती है, और यदि 200 मीटर से अधिक का वर्क करना है तो हम क्या होता है, क्योंकि इसमें हमारा क्या लेंस लगे होते हैं, तो इसको अधिक दूरी की रेंजिंग करने के लिए भी क्या कर सकते हैं, इसके उपकरण का यूज करते हैं। तो लिखेंगे इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इस उपकरण का यूज अधिक दूरी के पॉइंट्स के बीच
रेंजिंग करने के लिए इस उपकरण का यूज अधिक दूरी के पॉइंट्स के बीच रेंजिंग करने के लिए किया जाता है। इसका यूज जो किया जाता है वो उसके लिए किया जाता है। ठीक है, यह एक छोटा उपकरण है जिसको हैंड में लेकर कर सकते हैं, हाथ में लेकर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्या थे बच्चों आपके, ये थे आपके चैन सर्वे के अंदर इंस्ट्रूमेंट, यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो आज हमने इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम बात करेंगे सेटिंग आउट ऑफ एंगल, या फिर आपका जो चेन और टेप पढ़ा, तो उसके अंदर द्वारा जो हम 3, 4 और 5 वाला जो फॉर्मूला होता है आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, तो उसके अंदर का हम किस तरीके से उसमें मेजर करते हैं तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो बच्चों पसंद आई है तो ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनके साथ में इसको शेयर करेंगे एंड इसको सब्सक्राइब कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।